पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन आखिरकार अली अमीन गंडापुर से भी मायूस हो गए हैं और उनकी बैड परफॉर्मेंस पर उन्हें पार्टी सदारत के ओहदे से बरतरफ कर दिया है। अब ये अली अमीन गंडापुर की कौन सी बैड परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पर उन्हें पार्टी ओहदे से तो हटा दिया जाता है मगर वजारत आला के ओहदे पर कायम रखा जाता है। इतलात के मुताबिक बानी पीटीआई को गुस्सा है कि उनकी अहलिया की गिरफ्तारी पर सूबे भर में एहतजाज क्यों नहीं हुआ। 26 नवंबर के एहतजाज पर भी बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थी। सादा अल्फाज में बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर को अपना तखरीबी रोल ठीक से अदा ना करने पर बरतरफ किया गया है। यहाँ ये सवाल ज़रूर उठता है कि जो शख्स पार्टी सरबराही के लिए ठीक नहीं वो पूरे सूबे की सरबराही के लिए ठीक कैसे हो सकता है। क्या बानी पीटीआई के लिए सिर्फ अपनी पार्टी या अपनी बेगम के मसाइल या हम है, अवामी मसाइल से उनका कोई लेना देना नहीं। अवामी मसाइल या सूबे की बैड गवर्नेंस से मुतालिक तो अली अमीन गंडापुर को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि सूबे में करप्शन की कई कहानी और तफसीलात सामने आ रही हैं, आइंदा ऐसी कोई शिकायत मौसूल ना हो। बानी पीटीआई इसलिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं क्योंकि जिस सूबे में तहरीक इंसाफ की 11 साल से हुकूमत है वहां भी एहतजाज के लिए अवाम ने बाहर आने से इनकार कर दिया है। पंजाब में तो सूरत हाल इससे भी गई गुजरी है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम नहीं निकल रही तो पंजाब में पार्टी क़यादत मुंह छुपाए बैठी है। जी हाँ, बानी पीटीआई ने मुतअद्दिद बार हमाद अजहर को पैगाम भेजा कि भाई रूपोशी ख़त्म करो और बाहर आओ, मगर वो मंजर आम पर आने को तैयार नहीं। मुसलसल इनकार के बाद बानी पीटीआई हमाद अजहर से भी मायूस हो गए हैं और अब पंजाब में पार्टी मामलात देखने के लिए आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया है। इन इक़दामात को देखते हुए कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की तरजीह पार्टी है, अवाम नहीं। जहां कौमी मामलात की बात आती है वहां से ये बायकॉट कर जाते हैं। बानी पीटीआई की पुरजोर फरमाइश पर हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई जिसकी सिर्फ 3 नशिस्तें हुई और जब देखा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रही तो आज मुज़ाकरात का भी बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने आज मुलाकात में तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का जवाब देना था मगर राबता करने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। तहरीक इंसाफ की बेचैनी बिल्कुल जायज़ है क्योंकि हुकूमत ने आज पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर करा लिया है और अब ये किसी भी वक्त सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। इस तरमीमी एक्ट के बाद सोशल मीडिया मादर पिद्दर आज़ाद नहीं रहेगा। सियासत के नाम पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को काउंटर किया जाएगा। यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ काबिल गिरफ्त जुर्म होगा। डॉलर के चक्कर में अब कोई किसी की पगड़ियां नहीं उछाल सकेगा। अपनी हर बात और हर खबर का एक नई अथॉरिटी को जवाब देना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे टेलीविजन पर बैठे एंकर्स पेमरा को जवाबदेह होते हैं। इस कानून में कुछ मुबहम सी शिकें जरूर हैं जो वजाहत तलब है मगर यह कहना कि जी पूरा कानून ही गलत है यह नामुनासिब है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप यूट्यूब पर एक चैनल बनाएं और बेला खौफ खतर मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर दें। ऐसा कहीं नहीं होता कि आप अदलिया और फौज जैसे आईनी इदारों को अपनी सियासत के लिए टारगेट करें और कोई आपसे पूछने वाला भी ना हो। फेक न्यूज़ और आज़ादी इजहार राय में फ़र्क समझना होगा और अपने माली और सियासी मफाद से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। आज इसी सोच के बारे में सीधी बात में बात करेंगे लेकिन हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सीधी बात जोन में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल अंजुम अकील साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा साथ दे रहे हैं जी कादिर खान मंदुखेल साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जैसे ही पीटीआई हमारे साथ बनेगी हम डेफिनेटली उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। शो का आगाज़ अंजुम अकील साहब मैं आपसे कर लेती हूँ। जो पीका एक्ट है अंजुम अकील साहब उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और चर्चा इस तरह की भी हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा इसको तनकीद की जा रही है इस तरमीमी एक्ट के ऊपर। क्या बेहतर नहीं होता कि आप जो हैं तमाम सहाफ़ती तंजीमों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को, ठीक है पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना बड़ा मुश्किल काम है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन बाकी सहाफ़ती तंजीमों को आप ऑन बोर्ड लेते और इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से कर देते। हेवन सेड दैट आई नो कि ये जो तरमीमी एक्ट है ये बहुत जल्दी नाफिजुल अमल हो जाएगा, ASAP इसके ऊपर जो है सदर पाकिस्तान साइन करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है जी कि इसमें कोई शक नहीं, नेशनल असम्बली में जब पास हुआ तो इसमें साफियों के एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन सेनेट में जाने से पहले ये बाकायदा साफियों से बात हुई, उनसे काफ़ी डिस्कशन हुई
और उसके बाद ये फिर ये अब आगे चले हैं। काफ़ी हद तक आप जानते हैं कि हमारे बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने इनसे बातें की हैं, डिस्कस की है। लेकिन इसमें अभी तो ये बना है, अभी इसमें टीओआर बनेंगे, उस टीओआर में किसी को इख्तिलाफ है तो वो भी उस डिस्कस कर सकता है। और बाकी इसमें सहाफ़ियों को भी मौका दिया गया है बात करने का, बल्कि इसमें हिस्सा बनाया गया है इस ऑर्डिनेंस का उनको। तो मेरे ख्याल में ये पीका कानून से खौफजदा उन लोगों को होना चाहिए जो जो आप समझे किसी कानून के तहत ये साथियों में भी नहीं आते, क्योंकि जो लोग दूसरों के घरों के अंदर जाते हैं, दूसरों के ये कहते हैं घरों को आग लगा दें, ये कहते हैं कि ये वाजिबल कत्ल लोग हैं, तो उन लोगों के लिए जो गलत इसका इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये खतरा है। जो सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जो उस पर सही साफ़ी हैं, जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, जो लोगों की सही नुमाइंदगी करते हैं, उनमें से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ना ही किसी पार्टी के होना चाहिए। इसलिए ये कानून आपको पता है जब कत्ल और दूसरी वारदातें होती हैं तो उसके लिए सीपीसी का कानून बनाया गया है। इसी तरह जब सोशल मीडिया का और डिजिटल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग बाहर बैठ के इसको पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी फौजी तंसीबात पर हमला करने की बात करते हैं, हमारे शुहदा के यादगारों को जलाने की कोशिश करते हैं, ये उनके लिए खतरा है। उनके लिए कानून बनाया गया है ताकि उन लोगों को कानून के दायरे में लाकर उनसे या तो उनको दुरुस्त समझ में चलाया जाए, या फिर अगर वो ठीक रास्ते पे नहीं चलते तो उनको मुनासिब सजा दी जाए। उसके लिए भी अपील का अख्तियार भी दिया गया है। आगे आप अपील भी कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कानून आज ही बनना था, कल ही बनना था, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया ज्यादा तेजी से फैला है, इसी तरह लोगों के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडे लोगों की को ज़रूरत महसूस हुई। पॉइंट इज़ वेल टेकन अंजुम वकील साहब। सहाफ़ती जो तंजीमें हैं वो तो डेफिनेटली अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस कानून के हवाले से वो आपसे डिस्कस कर ही रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे क्या प्रॉब्लम है वो मैं अभी आपको इस प्रोग्राम में बता देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अजहर सदीक साहब। अजहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब ज्वाइन करने के लिए। अजहर सेनेट में आप लोगों ने काफ़ी शोर मचाया जब ये पीका तरमीमी एक्ट वहाँ पर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो सेनेट के अंदर ये कह रही थी कि हाँ जी फेक न्यूज़ से हम भी बहुत ज़्यादा तंग है, जो कि मैं एग्री करती हूं कि आप भी तंग होंगे फेक न्यूज़ से, लेकिन एक तरफ आप फेक न्यूज़ से तंग हैं, दूसरी तरफ ये जो पीका तरमीमी एक्ट है इसकी आप मुखालफत कर रहे हैं। ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी हुई? बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आप भी फेक न्यूज़ के डसे हुए हैं, आप भी फेक न्यूज़ से तंग है। तो अगर ऐसी कोई कानून साजी हो रही है या इस तरह से सोशल मीडिया को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक इकदाम हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, तो आपको तो उसके अंदर उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। किस चीज का सपोर्ट करना चाहिए? ड्रैकोनियन लॉ का, काले कानून का, जो आजादी इज़हार राय को दफन कर दे। यानी मेरी बात छोड़े, हमारी पाकिस्तान की बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की सहाफती तंजीमें सारी सड़कों पे मैंने देखी हैं और रोजाना सा एहतजाज होगा। अगर ये कानून ऐसा नहीं था, अच्छा मैं तो शायद मुझे याद आ गया 2021 में ना पीका के अंदर चंद तरामीम की गई थी, नेशनल पर्सन को डिफाइन किया, सजा बढ़ाई गई। उस वक्त ना वो ये जो मौजूदा वजीर आजम है उन्होंने जरा दबंग सी तकरीर जरा चला दें, जरा मैं चाहूंगा वो चला दीजिएगा, नहीं तो मौलाना बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर, सॉरी बिलावल भुट्टो साहब की, मौलाना ऐसे निकल गया, बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर चला दीजिएगा, क्या क्या अल्फाज के, नहीं तो मरियम सफदर की चला दीजिएगा। वो मैं तारीखी बताता हूँ, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हवाले से था। हमने चाह रहे थे कि ये थोड़ी सी रेगुलेट हो जाए चीजें, लेकिन नहीं, ऑनलाइन रूल्स बने, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया एफआईए ने, मरियम औरंगजेब ने, ये रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ उनको, और उन्होंने फिर वो अपील वापस ले ली। अब मैं अगली बात आपकी तरफ चले जाऊं, यानी इस कानून की इतनी जल्दी क्या थी? यानी ये 9 मई का जिक्र कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो 9 मई से अब तक सोए रहे हैं? यानी अब तो 9 मई अगला आने वाला है, अब तो अगले महीने का 9, यानी 2 साल बाद आगे इनको होश आया है। ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं। आप अगर चाहते हैं ना तो इस तरीका कार क्या होता है, अच्छी कानून साजी क्या होती है, ये नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम की तरह
तू प्यार है किसी और का, चाहता तुझे कोई और है, लिखने वाला कोई और है, बताने वाला कोई और है। वो तो हमें पता है ना, नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग मजबूर है बेचारे, जो अंदर से नहीं सारी चीजों को लेकिन समझते नहीं हैं। यानी ये सब कानून आना चाहिए। आपको इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों आ रही है? आप देखिए, हम टीवी चैनल पे बैठे हैं, मैं पीटीवी पे बैठ के शो कर रही हूँ, आपने भी आज 3-4 चैनल्स पे और शो किए होंगे। जितने भी टीवी चैनल्स हैं सर, वो पेमरा को जवाब दें। अगर इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा चल जाता है जो कि एसओपी के तहत नहीं है, पेमरा में नोटिस करेगा, बुलाएगा, हाँ, तो इसमें क्या मजाइका है जी? यूट्यूब चैनल किसी को जवाब दे नहीं है। पैमरा कब से बना हुआ है? अब तक पैमरा ने क्या कर ली है? जरा मैं भी समझना चाहता हूँ, मुझसे ज्यादा समझता है। सियासी लोग लगाना, चैनलों को कंट्रोल करना, ये अब छोड़ दे कहानी है। यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर पेमरा इतनी एक्सट्रीम पर, अल्लाह माफ करे, किसी को फांसी थोड़ी ना चढ़ा देता है पेमरा, तो अगर यूट्यूब को स्ट्रीम करने के लिए, सोशल मीडिया को स्ट्रीम करने के लिए तंजीम बन रही है, तो अथॉरिटी क्या कर लेगी? ज्यादा से ज्यादा एक नोटिस कर देगी, वार्निंग दे देगी। यूट्यूब का नहीं है जी, नहीं, सुनिएगा, मैं क्वेश्चन यूट्यूब का नहीं, क्वेश्चन ये है कि ये बड़ी वकील साहब ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं कौम का दर्द जाग गया है, कौम तो भूखी मरती फिर रही है। कितने कौम के आम आदमी सड़कों पे आए इस कानून के लिए कि जनाब ये कानून बनाकर दें हमें, और इतने बेइस लोग थे कि 2 साल 2.5 साल 3 साल सोए रहे जब से हुकूमत इनके पास मौजूद है। ये खुदारा बदनीति पर अमली एलिमेंट है। आप चाहते हैं ना आजादी राय को दफन करना, अभी मुझे जिक्र लग कर रहा रहे है थे कि कि अजीज कितने सदीक साहब, नाम आपको बता टाइमिंग देता से मैं प्रॉब्लम है। और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि 3 साल बाद क्यों आया, 3 साल पहले आ जाता। मुझे बता दे, मुझे बात तो कर लेने देना। अच्छा, कर ले प्लीज। और ये मकबूल जान साहब ने क्या किया था, और ये मकबूल जान साहब ने क्या किया था, इमरान रियाज ने क्या किया था, फारूक जमील ने क्या किया था। ये सहाफियों की बात करें, मैं सहाफियों के नाम ले रहा हूँ। अपने शाकिर अवान ने क्या किया था, ये सहाफियों के नाम ले रहा हूं मैं। खुदारा मत बेवकूफ बनाए सारे सिस्टम को, निजाम को बैठकर। चाहते हैं ना तो इसका तरीका कार बड़ा सिंपल सा है। एक तो है ना कि आप आर्टिकल 19 और 19 मैंने अच्छा, पूरा अजीज कानून साहब, पढ़ा। अगर कोई अथॉरिटी सहाफी एक बड़ी गलत मजेदार करता बात है है। सर, अथॉरिटी मेरी बना बात दी सुने है। अजीज सदीक साहब, आपने जिन भी 3-4 लोगों के नाम लिए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ। आप कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप सियासत को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं ऐसा पाकिस्तानी, अगर कोई एंकर या कोई सहाफी कोई गलत काम करे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो है ना, कानून मौजूद है। किसने कहा आपको कानून मौजूद नहीं है? जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ बाहर ले आते हैं ना, आपके लिए इजी होता है ना, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? हाँ, नहीं सुन लेना ना, हम सहाफियों के साथ खड़े हैं। मैं तो हमेशा सहाफत के साथ खड़ा होता हूँ। पहले बात समझ लीजिएगा, अगर कोई झूठा काम कर रहा है तो ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं। ये कानून का मकसद क्या है? एफआईए ने पिछले 2 सालों से क्या किया है मुझे बता दे। एफआईए ने जितने लोग, कभी जरा ये रिकॉर्ड भी सामने लेकर आए कि पर्चे सारे एफआईए ने दिए। मैं अभी आज 2 केसेस नहीं हुआ तो तभी तो नई अथॉरिटी बन रही है ना। जरा कादिर मंदोखिल साहब को भी शामिल करते हैं। ये अथॉरिटी का मकसद कुछ और है। इस अथॉरिटी का क्या मकसद मकसद कानून है? को बताएं सीधा क्या नहीं मकसद है, करना। फिर मैं कादिर भाई से पूछती हूँ। बताएं क्या मकसद है? अच्छा बताए ना मकसद क्या है, मैं फिर कादिर मंदोखिल साहब के पास जाऊं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। आपके यहाँ सच जो बोलना चाहता है, सच को यानी फेक न्यूज। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि जनाब फॉर्म 47 से डाका डाला है आपने, तो आप कहेंगे जनाब ये तो फेक न्यूज है, तो फॉर्म 47 में डाका नहीं पड़ा। अच्छा, मैं कहूंगा इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। अच्छा सदीक साहब, मुझे नहीं पता ये कब नाफिजुल अमल में आता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े वसूख से गारंटी दे देती हूँ, इस बात पे कोई किसी को नहीं पकड़ेगा, एटलीस्ट इस पीका तरमीमी एक्ट के ऊपर। बाकी मैं किसी और चीज की बात नहीं करी। चले अब जरा मंदोखिल साहब को सुन लेते हैं। सब मेरे साथ रहिए, आपको बड़े पेशेंस से सुना है। कादिर मंदोखिल साहब, ये जो पीका एक्ट का जो पूरा मामला सुन ले, पीपल्स पार्टी को भी सुन लेना अजहर भाई। बोलने ही नहीं दिया मुझे, बात ही पूरी नहीं करनी दी आपने। अच्छा, अगली बारी में कर लेना कादिर मंदोखिल साहब को, तो मैं शामिल कर लूं। भुट्टो साहब का आइन की जो तबाही और बर्बादी करनी थी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, यानी 26वीं आईनी तरमीम के बाद रही सही कसर जो है ना, आप देखिएगा कौम से माफी मांगेंगे आने वाले दिनों में। ये शहीरी रहमान क्या कहती फिर रही है, वो अब छोड़ दे इस बात को, पता चल जाएगा, वक्त बता देगा सारा। चले अभी पूछ देती हूँ, कादिर मंदोखिल साहब कब माफी मांग रहे हैं आप कौम से? जल्दी बताइए। अज़र सदीक साहब ने तो टाइमलाइन बता दी है कि आप जल्दी माफी मांगने वाले हैं, आप एग्जैक्ट टाइमिंग बता दें। बेनिश, पहली बात तो ये कि पिछले हफ्ते मेरे साथ ये साफी तंजीमों को जो सदर है अफजल भट्ट साहब, वो मेरे साथ किसी चैनल पे बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि मैं खुद विक्टिम हूँ, लेकिन उनका गिला सिर्फ इतना ही था कि आप हमें मशावरत के लिए हमें टाइम नहीं दिया रहे।
उसके बाद हुकूमत ने कौमी असम्बली से तो पास करा दिए, लेकिन सेनेट के लिए फिर उन्होंने कमेटी को भेज दिया, स्टैंडिंग कमेटी को। वहाँ पे मेरे ख्याल में हुकूमत ने जल्दबाजी की है, और जो साफ़ी हजरात वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने काम में पूरा टाइम नहीं दिया गया। तो यहाँ मैं कहता हूँ हुकूमत की गलती है कि उसको टाइम देना चाहिए, क्योंकि खुद अफजल भट्ट साहब मेरे सामने किसी शो में कह चुका है कि मैं खुद विक्टिम हूँ। मैं आपके सामने विक्टिम बैठा हूँ, बहुत सारे MNA MPA विक्टिम है उस चीज़ के, और बाकी रह गई है अजहर सिद्दीक साहब की पार्टी का। यही तो कर रहा है सब कुछ, यही तो फैला रहा है फेक न्यूज़, यही तो कर रहे हैं मुल्क में इंतशार। हाँ, ये भी याद दिला दूं, जब ये इनके दौर में आया था, जहां सजा 10 साल थी, आज सजा 3 से 5 साल थी। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के साथ, बिलावल साहब के साथ मैं भी साफी तंजीमों के पास आया था, जहां कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इनका एहतजाज था। ये बात दुरुस्त है उनका, लेकिन सवाल ये है कि मैं एक चीज ये करूँ, तमाम लोगों से मैं और आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, मुझे कोई ये तो बता दे अजहर सिद्दीक साहब समेत कि इसमें खराबी क्या है। देखिए, टीवी चैनल है, मिसाल आपका PTV है, आप कोई गलत खबर चला ले, आपके ऊपर कैमरा से पहले आप आपका सेक्रेटरी है वो आपकी सरजनिश करेगा, और फिर आपकी जो नीचे रिपोर्टर है उनके सरजनिश करेगा। आप मुझे बताओ, ये जो PTI के लोग बैठे हुए अमेरिका यूरोप में, जिनमें न कोई कैमरा है, न कोई सेक्रेटरी है, सिवाय PTI के, जो खुद 10,000 से ज्यादा लोगों को तनख्वाह देके और ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, उसको कौन कंट्रोल करेगा? इससे तो किसी की इज्जत महफूज नहीं है, चाहे अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सियासी लोग हो, चाहे घराने हो, चाहे कोई भी आदमी हो, कोई महफूज नहीं है। अब ये मुझे बता, कंट्रोल में रखना है इसको किस तरह से, सिवाय ये कि आप एक्स बंद कर ले, सिवाय ये कि आप इंटरनेट बंद कर ले, और तो हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अजहर सिद्दीक साहब से मैं ये सवाल करूं कि आप मुझे वो पॉइंट तो बता दो कि आपको इतराज किस चीज पे, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर है, MDC एक्ट के अंडर है, ये जो सोशल मीडिया है ये किसके अंडर है? ये तो किसी के अंडर नहीं है। और फिर तो आपने वो राजा पता नहीं क्या क्या नाम जो बैठे हुए, जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस की तरह वो काम कर रहे हैं, और अफवाज पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो गोला बारूद फेंक रहे हैं, अब ऐसे लोगों को कौन कंट्रोल करेगा? लेकिन अजहर सिद्दीक साहब को याद दिला दो, यही कानून आप 3 साल के बजाय, अजहर सिद्दीक साहब को और PTI को ये लगता है कि इस कानून के तहत पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी। ही सेड इट लाउड एंड क्लियर जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स बैक। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो नहीं होगी, दहशतगर्द इंजीनियरिंग होगी। जो मीडिया के जरिए जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनको जरूर लगाम दिया जाएगा, और ये हर पाकिस्तानी का, हर शख्स का ये इख्तियार है, ये ख्वाहिश है। क्योंकि मेरे खिलाफ जब न्यूज चली थी मेरे नाम के नाम से, और मेरा नाम डाला गया, तो मैंने उस अखबार के खिलाफ नोटिस दिए, उन्होंने फौरन माजरत कर लिए। अब जो नोटिस दो, इनको मैं कहां ग्रिप पे लाऊं, कौन सी अदालत में उसके खिलाफ केस करूं? अजहर सिद्दीक साहब वकील है, जरा बता दिए इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जी अजहर साहब, बता दे। जी वेरी क्विकली। अच्छा, मैं बता देता हूँ। मैं सबसे पहला कानून है डेफमेशन ऑर्डिनेंस, फिर आप पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कवानीन मौजूद हैं, और फिर आपके पास सिविल रॉन्ग के हवाले से हर तरह की रेमेडीज ऑलरेडी अवेलेबल है। किसने कहा रेमेडी नहीं है? अगर चैनल पे कोई गुफ्तगू की है तो आप काउंसिल ऑफ कंप्लेंट मौजूद है, हर चीज मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के हवाले से बात की है तो PTI का अपना एक निज़ाम मौजूद है। अब सुन ले ना, अब सुन ले हिम्मत करके ना, वो आपने केसेस नहीं ना किए ना, मैंने तो ये केसेस किए हुए ना, मैंने तो डेफेमेशन के हवाले से केसेस किए हुए हैं, मैंने स्टे लिए हुए हैं। यानी किसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता? और जहां तक बाकी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, वो आदिल राजा या वो हमारा आदिल राजा वगैरह से कोई ताल्लुक, चाहे जाकर पकड़े उसको, वो आप ही के लोगों से, इदारों से निकाले हुए लोग हैं। आपको पता है कि डेफेमेशन लॉज जो है वो कहां स्टैंड करते हैं? आप ही के लीडर ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम लगाए थे कोई अरबों रुपए का, एंड देन नॉट टू फॉरगेट द 35 पंचर वाली स्टोरी, उसके अंदर भी आपके लीडर ने बाद में माफी मांग ली थी, हुआ तो कुछ भी नहीं था। डेफेमेशन लॉज कहां स्टैंड करते हैं? डेफेमेशन लॉ मौजूद है आज भी नहीं कुछ समझना चाह रहा। इंग्लैंड में चले जाएं, ऑक्सफॉर्ड मौजूद है। सर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है ना, इम्प्लीमेंटेशन उसकी कमजोर है। कानून तो हर जगह पे मौजूद है, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती सही तरह। आपने कानून नहीं भी था, इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई है। आपने झूठे पर्चे दर्ज करो, क्या क्या कुछ किया आपने, बता दें क्या बात कर रही हैं आप? 2.5 सालों से ये इम्प्लीमेंटेशन तो देख रहे हैं, ना कोई कानून है, ना कोई वास्ता, फसाइयत है। 144 का निफाज, डिटेंशन ऑर्डर,
खंदके खोदना, ज्यादतियां करना, झूठे पर्चे दर्ज करना, कहां गया साइफर, कहां गई इद्दत, क्या बात कर रही हैं आप? जो जुल्म और ज्यादती किसने कहा? इम्प्लीमेंटेशन डंडे से कराई हो रही है कि नहीं हो रही? डंडा चाहिए आपको, और वो डंडा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो डंडा जवाब दे गया, डंडा काम नहीं कर रहा। अब आपने कहा कोई और डंडा ढूंढे, तो डंडे डंडे आपको कुछ नहीं मिलने हैं। अंजुम वकील साहब, ये जरा अजहर सिद्दीक साहब के जख्मों पर मरहम रखें। बहुत दुखी हैं भाई, बहुत दुखी हैं। आपने क्यों इनको इतना दुखी कर दिया है? देखें जी, इनके कहा जी झूठी एफ जा रहे हैं, तो ये इनसे पूछें कि मरियम नवाज शरीफ साहब पे जब FIR दी गई, जिस उनको जेल भेजा गया, कौन सा कसूर था, उन्हें कौन सी FIR दी? जिस केस में उनको अंदर भेजा गया वो उस वक्त उनकी उम्र 8-10 साल थी। आपने किस केस में मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को, हमजा साहब को, और फिर आपके सामने है कि राना सनाउल्लाह पे सब इन्होंने मंशियात डाली, या सारे केस सच्चे थे क्या? इसी तरह वो जो अपने लोगों पे गलत केस बनाए, वो सच्चे थे सारे? आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे खत्म हो चुके हैं। ये जो कानून बना है, इस कानून में भी बिल्कुल इसमें आगे रेमेडी रखी गई है। जो है इसकी अपील की गुंजाइश है, अपील में जा सकता है। लेकिन ये बताएं कि डेफामेशन लॉ के मुताबिक आज दिन तक कितने लोगों को सजा हुई है? देखिए, ये इनकी वजह से ये कानून बनाया। अगर मैं ये कहूँ, ये जो बैरून मुल्क इनके एजेंट बैठे हैं, वो सोशल मीडिया पर और यूट्यूब को गलत इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से ये कानून... वो आपके एजेंट बैठे हुए हैं, हमारे एजेंट कोई नहीं बैठा हुआ। आपके एजेंट बैठे हैं। आप बताएं, आप इतना बता दें कि ये अमेरिका में रेजोल्यूशन किसने पास की, यूके में किसने रेजोल्यूशन पास की? ऐसी बात है दोबारा यार, आप पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, वो रेजोल्यूशन क्या थी? अच्छा, बारी बारी अपना मौक़िफ़ दे दें। सब मैं आपको मौका दूंगी। अमेरिका हुकूमत ने हमें बाहर निकाला आज, अब कहते हैं अमेरिका हमें बचाएगा। अब आप सारा दीन ईमान जो है वो सारा उधर चला गया कि हमें ट्रंप बचाएगा। देखिए, बंदे आदमी को एक असूल रहना चाहिए। और आप फेक न्यूज़ की बताएं, फेक न्यूज की बात कर रहे हैं ना? आपने जो बाहर बैठ के फेक न्यूज की उस पर बात करें आप। फौजी तनसीबात पर हमला कर दो, CIA पे हमला कर दो, पूरे पाकिस्तान में एविएशन के जहाज खड़े थे वहां आप हमला कर दो। ये सारी चीजें किसने की हैं? ये आपके सोशल मीडिया, वो नून लीग के लोग थे, हमारा कोई बंदा नहीं था। किसी ने हमारे बंदे कह रहे हैं कि ये सारे हमला करने वाले आपके लोग थे। टेक अ ब्रेक। और मेरी तमाम पैनलिस्ट से गुजारिश है कि प्लीज बारी बारी अपना मौक़िफ़ दीजिए, ताकि सुनने में भी अच्छा लगे और समझ तो आए कि बात क्या हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ सीधी बात जोन में बने हुए हैं जी वेरी ऑनरेबल अंजुम वकील साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं जी कादिर खान मंतुखिल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, एंड अजहर सिद्दीक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अंजुम वकील साहब, इस सेगमेंट का भी आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये जो मुज़ाकरात का ऊँट है ये किसी करवट बैठने वाला नहीं है। अब आज आपने खुद ही देख लिया, 45 मिनट आप लोग इंतजार करते रहे, लेकिन इन लोगों ने कुछ ज़्यादा आप लोग को मुंह नहीं लगाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बल्कि आए नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि आप लोगों ने बड़ी दुखी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके ऊपर कहा कि जी हम 31 तक कभी भी ये मुज़ाकराती कमेटी बनी हुई है, अगर ये लोग राब्ता यानी PTI वाले अगर मुज़ाकरात के लिए राब्ता करना चाहते हैं। इतनी डेस्परेशन क्या है? वो नहीं करना चाहते मुज़ाकरात, सिंपल, आप इसको सिंपली कॉल ऑफ करते। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात शुरू है किसकी ख्वाहिश से शुरू है? इनकी ख्वाहिश से बस शुरू हुए हैं। और शुरू में ये कह रहे थे कि हुकूमत में जवाब नहीं दे रही। अब हुकूमत ने जवाब दिया, हुकूमत में मुज़ाकरात शुरू किए। हुकूमत ने कहा जी आप अपनी डिमांड ब्लैक एंड वाइट में दें, रिटन शेप में दें, और उसमें इन्होंने कितना टाइम लगाया वो इनके सामने है। फिर जो इन्होंने दी है, फिर हम ज़ाहिर है हुकूमत को भी, हम इत्तेहादी जमातें साथ हैं, उनको भी साथ इत्तला में लेना था। हमने टाइम मांगा कि हम 28 तारीख को आपको बाकायदा जवाब देंगे। तो ये मेरे ख्याल में इनकी नीयत ही ठीक नहीं थी। ये मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे। इनका पता है इसके पीछे क्या एजेंडा था, ये टाइम लेना चाहते थे, डिले करना चाहते थे। अब मेरे ख्याल में इनको पता है कि मुज़ाकरात, हमारे जो इनके लीडर साहब पीछे बैठे हैं वो किसी मुज़ाकरात की बात तो आज इनका जमहूरी आदमी बात करते हैं। उनका कोई भी जब से सियासत में है उन्होंने
जलाओ, गिराओ, मार दो, बिल बांट दो, बिल ना दो, ये करो वो करो। उन्होंने हमेशा दहशत की सियासत की है, दहशतगर्दी की सियासत की है। इसलिए एक जमहूरी पार्टी होती है, बैठ के मसाइल को हल करती है। जो पाकिस्तानी लोग होते हैं, जिनके मुहब्बल वतन होते हैं, उनको पता है कि मसले अल्टीमेटली बैठ के गुफ्तगू से ही हल होने थे। लेकिन अगर ये बात करते तो ये जुडिशियल कमीशन की बात मशरूत कर रहे हैं, ये अपना आर्डर दे रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाएं। भाई उसमें बैठे डिस्कस करें, जुडिशियल कमीशन नहीं बनता, दरमियानी रास्ता को निकाल लेते हैं, कोई पार्लिमानी कमेटी बना लेते हैं, कोई और 100 तरीके होते हैं। लेकिन इन्होंने, मैं जिस तरह की आपको कि ये इनकी जमहूरी सोच ही नहीं है। ये इनकी सोच यही है कि जलाओ, गिराओ और मारो, और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इनके। और ठीक है फिर आप कादिर मंदोखिल साहब, ये आपको नहीं लगता कि ये हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की कमजोरी है जो कि आज खुल करके सामने आई है कि जी 31 तक फिर भी टाइम है, अगर आना चाहते हैं तो बात। जिन्होंने आना होता है कादिर मंदोखिल साहब, आपको पता है वो पहले दिन ही सीधा ट्रैक पे नाक की सीध के ऊपर चलकर आते हैं। नहीं, उन्हें ये मुज़ाकरात नहीं करने इन्होंने। बेनिश, असल बात यह है कि मैं बार बार ये कहता हूँ हज़रत सदीक साहब के सामने कि ये इनकी मुज़ाकरात चल रही थी इस्टेब्लिशमेंट से। और आपको याद होगा जो मीडिया पर्सन खान साहब जी आते तो वो जवाब मुस्कुरा के डाल देते थे। और गौहर खान साहब जो आर्मी चीफ से मिले थे, और इवन की वो मीटिंग के की फुटेज नहीं दिखाई है, तो इसका क्या वजह है? और एक हफ्ते तक छुपा है। जब इमरान खान साहब ने बात खोल दी है तो गौहर खान साहब को मानना पड़ा। और अली अमीन गंडापुर की और बुशरा बीबी की जो बात चल रही है उसकी तो कोई सबूत नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो इनकी चोर दरवाजे से मुज़ाकरात चल रहे, उन डेज का इंतजार और 7 डे को ही फोकस कर दिया कि हमारा 7 दिन था। हालांकि वो क्लियर कट इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू है, उन्होंने कहा 7 वर्किंग डेज। जानते हैं हमारे वकील भाई जो है ना, उसको अच्छी तरह पता है कि वर्किंग डेज का मतलब ये कि हफ्ता इतवार निकाल के तो वो पूरा और 28। इस वजह से वक्त से पहले उन्हें किए। ये भी क्योंकि ये सियासी लोग होते तो कम से कम ये 2-4 दिन और इंतजार कर लेते, हुकूमत को आजमा लेते कि भाई ये क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सियासी नहीं है, सियासी तरबियत नहीं है, लिहाजा बच्चों की तरह नाराज होते हैं और फौरन जो है ना वो एम्पायर की उंगली ढूंढना शुरू कर देते हैं। और आप देख रहे हैं परसों तक मौलाना साहब के खिलाफ अली गंडापुर ने क्या गाली गलौज किए, आज फिर मुंह उठा के चले गए उनके पास। तो ये इनका समझ में नहीं आ रहा है कि ये आज तो कम से कम मंदोखिल साहब, गंडापुर साहब की बात नहीं करनी चाहिए थी। बेचारों से एक ओहदा ले लिया गया भाई, वो अब नहीं रहे हैं सूबाई हेड खैबर पख्तूनख्वा के, अब वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आला हैं। जी अच्छा, एनीवेज लेट्स ट्राई टू कनेक्ट अगेन विद कादिर मंदोखिल साहब। इनको सर काइंडली दोबारा मिलाइए। अच्छा सदीक साहब, गंडापुर साहब से आगाज़ कर लें क्योंकि उनका जिक्र जो है कादिर मंदोखिल साहब ने किया। क्या हो गया कि मतलब उनसे आप लोगों ने ओहदा ही ले लिया कि कौन सी परफॉर्मेंस थी जो उनकी ठीक नहीं थी? और वो परफॉर्मेंस उनकी बतौर चीफ मिनिस्टर ठीक है, लेकिन पार्टी के अंदर क्योंकि वो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है इसलिए उनको पार्टी के अंदर से हटा दिया गया उस ओहदे से, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर उनको बरकरार रखा गया। अच्छा बिने, शायद आपने नहीं, अंजम वकील साहब ने नहीं, और इन किसी ने नहीं ये सारा पढ़ा। ये मेरे सामने मुसवदा पड़ा हुआ है, ये तकरीबन इस वक्त है, ये मैं पेजेस बता देता हूँ, 18 सफ़ों का है ये वाला। हमें पढ़ा दीजिए बिल्कुल, आपको हम इसीलिए प्रोग्राम में बुलाते हैं, जो हमसे मिस हो गया आप हमें पढ़ा दिया करें। जी ये फेक न्यूज है। उन्होंने लगाया जी अली अमीन गंडापुर ने ये कर दिया, सब फेक न्यूज है। अब जितनी भी गुफ्तगू आप की है ना, ये सारी फेक न्यूज है। यानी ये कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये कानून की लैंग्वेज के अंदर ये सारी आ गई है। 9 मई पर हम पे इल्जाम, फेक न्यूज है, इल्जाम है हम पे जब तक कोर्ट साबित नहीं करेगी अब इस तरह बात नहीं कर सकते। एक लिहाज से जो है ना, यानी ये आप ऐसा रास्ता बंद करने लगे हैं, कल आपको अंदाजा नहीं कि क्या होना है। अब आए बात गंडापुर साहब की तरफ। देखिए आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ही है या शहबाज शरीफ है, वज़ीर आज़म थे ना, उनसे भी ले लिया ना होता अपना। अब नवाज शरीफ साहब सदर है, भाई वो पार्टी होते हैं, पार्टी होदों का सरकारी होदों से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आज भी समझता हूँ, मैंने जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी थे, तो कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई, बाकायदा उन्होंने सदारती ओहदा छोड़ना, उन्हें अपना
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदारती ओहदा छोड़ना पड़ा था उन्होंने और सदर पाकिस्तान रहना था। ये जरूरत है नॉन पार्टीजन होने के हवाले से। अब आए अगली बात, जहां तक है मसला ये वाला मुज़ाकरात का, जो कि अब नहीं हो रहे हैं। ना 31 से पहले नहीं, आप उनसे मुज़ाकरात राब्ता ज्यादा कर होगी। लेंगे जहां तक जी। मसला ये है, वो हमारे पार्टी के इंटरनल मसाइल हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, वो हम जाने, हमारा काम जाने, या अपनी पार्टियां संभाले जाके पगड़ी संभाल जटा जाकर, हमें पता है कि क्या करना है। और सही है। हम अगली तारीख की तैयारी कर रहे हैं। हमने अब 8 फरवरी को जो हमने एहतजाज की कॉल दी है, और उसके लिए हम बेहतर मैनेजमेंट कर रहे हैं और लोगों को आ रहे हैं। भाई अगले आखिरी बात जो आप अरे सर, मुज़ाकरात की पंजाब बात में कर रहे एक हैं, मिनट, आज़ाद मैं सिद्दीक कह साहब, रहा हूं, पंजाब में तो आपको कोई आप लीडरशिप ही नहीं मिल रही। वो आलिया हमजा को फिर हेड बनाया गया है ना, हमाद अजहर आपको हाथ पल्ला पकड़ा रहे हैं, वो रुपोशी खत्म नहीं कर रहे हैं, नहीं, तो ये आप किस इसमें तरह नहीं तहरीक है। चलाएंगे? मैं आ रही हूँ हमारी कादिर भाई, आप ही के पार्टी पास आ रही हूँ। लेट आज़ाद साहब कंप्लीट। जी आज़ाद साहब। नहीं, हमारी पार्टी में जो है ना, वो मुख्तलिफ विंग्स हैं, मुख्तलिफ काम है, जिस तरह से करने हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, जो बात है मुज़ाकरात की तरफ आए, मुज़ाकरात होते हैं, देखें, हम कोई चांद मांग रहे हैं या हमने कोई समंदर मांग लिया? हमने तो कोई ऐसी बात नहीं मांगी। हमने तो कहा पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 सेक्शन उसका 3 बड़ा क्लियर है, फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार है कमीशन बनाने का। अब ठीक है। कमीशन बनाने के लिए आज उन्होंने 55 दिन लगा दिए कि कमीशन, यानी 2 महीने बनाने के लिए। कमीशन बनाने में हर्ज क्या था? TOR पे बैठ के डिस्कशन हो सकती थी, वो क्या देर थी? तो हमने कहा कमीशन नॉमिनेट करें, 9 मई का भी नॉमिनेट करें। और ये एक बहाना बनाया हुआ है कि जनाब सब जुडिस मैटर पे बन नहीं सकता। अच्छा, पूरा आप एक्ट पढ़ लें, एक्ट में लिखा ये हुआ है कि वो कमीशन के दौरान जो एविडेंस आएगी, जो मटेरियल आएगा, वो शहादत के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। किसने कहा कि शहादत के तौर पर? और लिखा हुआ है कि इंक्वायरी करनी है, तो इस इंक्वायरी का कोर्ट प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं। ना आईने पाकिस्तान में कहीं कदगन है, जहां जहां मैंने कहा है, फिर बैकफुट पे चले गए, बातें जितनी मर्जी करा लें। भाई आपके पास इख्तियार था ना, आप बनाते। यानी वजह क्या है? अच्छा, ये हमने तहरीरी तौर पर जवाब तैयार किए हुए थे, तहरीरी तौर पर 7 दिन जवाब तैयार किए। आईने पाकिस्तान 1973 बनाना हो, पीका एक्ट बनाना हो, 26वीं तरमीम करनी हो, रेडीमेड ड्राफ्ट आ जाता आपके पास। ये भी रेडीमेड ड्राफ्ट उनको कह देते, वैसे तो उन्होंने करना था, उन्होंने फैसला करना था, वो सारा कुछ बता देते। मुज़ाकरात सीरियस है करने का, बड़ा आसान, देर लगती। मैं अगर होता आज या हमारी हुकूमत होती, हमने कहना था ठीक है भाई एक इंक्वायरी है, सच या झूठ सामने आ जाएगा, ये बना दिए। TOR पे बैठकर बात हो अच्छा सकती थी आज़ाद साहब, कि क्या करना 31 है, किस तरह तक, लेके 31 चलना है। तक कोई चांस है कि आप लोग हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से रुजू करेंगे? एनी पॉसिबिलिटी? देखिए, मैं बताऊं आपको, हम पे इल्जाम था कि हम मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते। आज हमने इनको बंद गलियां बंद कर दी है। इमरान खान अच्छा। ने तुर्क का पत्ता फेंका, यानी अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं है। पूरी दुनिया में जागसाई इनकी हो रही है ओहो। कि जनाब आगे, अब यानी आज बैठे ना, जरा एक इंडिपेंडेंट बिठा लें, एक इंडिपेंडेंट पैनल बिठा लें, जो पूछेगा भी आप अच्छा किस बात पे है, यानी किस इशू के ऊपर है। बात बड़ी सिंपल सी है, हमने कोई एनोरा नहीं मांगा, हमने कोई रिहाइया, हमने कोई यानी कहा कि केस में बरियत कर दें, केस वापस ले लें। हमने तो कहा सियासी रहनुमाओं की जो सियासी गिरफ्तारियां है ना, वो वापस करें। आप बाकी ठीक अदालतों है, में है, अदालतों में चलिए हम लड़ रहे हैं। हमने साइफर केस पूछ तबाह लेती हूँ। बर्बाद कर दिया, अभी अभी इद्दत पूछ केस लेती हूँ। तबाह बर्बाद कर दिया, अभी पूछ लेती हूँ। तोशाखाना कादिर मंदोखेल साहब, हंसकोले क्या ले रहा मांग है। लिया आपसे पीटीआई ने? अजहर सिद्दीक साहब ने क्या मांग लिया? कौन सा चांद मांगा है, कौन सा समंदर मांगा है, क्या मांग लिया? आप उनको वो नहीं दे सके? अजहर सदीक साहब वाले तो गुर्दा मांगे तब भी हम देने को तैयार है, मगर ये मांगे तो सही ना। ये तो ट्रम्प के इंतजार कर रहे, वो ट्रम्प का जो है ना गुब्बारे से तो हवा निकल गई, वो तो टुस हो गया। अभी जाके कौन सी अरबी इस्तेमाल करेंगे? मैंने जो सवाल छोड़ा था पिछले सेगमेंट में, वो तो अजहर साहब ने जवाब दिया ही नहीं है कि सर, आखिर आपकी इनको आवाज एतराज कह किस रही चीज का है। थी, दोबारा कर ले वो सवाल, मैं आपको जवाब ले देती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी, बताइए। जी मुकम्मल जी, करना। मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले हफ्ते अफजल भट्ट साहब जो ये तंजीमों का अच्छा, वो है जर्नलिस्ट का, वो कह रहे मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं पिछले असम्बली में खुद विक्टिम रहा हूँ, बहुत सारे MNA MPA विक्टिम रहे हैं। आप मुझे ये बता दें कि ये पाकिस्तान के अंदर जितने लोग हैं, टीवी चैनल अखबारात है, यहाँ तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पेमरा है, टीवी चैनल के मालकान है, ये जजा सजा दे देते हैं। ये जो सोशल मीडिया के गुल्लू बुट्टों को, उन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों को खैबर पख्तूनख्वा की तनख्वाहों पे पाल के रखा है PTI ने, इनको कौन लगाम देगा? ये जो अदारों को छोड़ रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट को छोड़ रहा है, सियासी लोगों को तो ऐसे के तैसे कर रहा है, तो ये इनको कौन संभालेगा? तो ये मेरे ख्याल में अगर कोई आदमी सच्चा है तो उसको तो डरना नहीं चाहिए।
जो आदमी खुद फेक न्यूज फैला रहे हैं, जो खुद एक पूरे इंडस्ट्री के तौर पे इनकी सोशल मीडिया काम कर रही है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजों को वक्त की जरूरत है। और यही कानून 2021 में पीटीआई लिया थे, उसमें सजा 10 साल थी, आज तो 3 साल सजा है, तो किस बात की। दूसरा जो वैसे कादिर साहब, आपके साथ राब्ता थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हुआ था, तो उसमें तो आज़ाद सदीक साहब ने ये भी कहा कि जो गंडापुर साहब ने जो दूसरा ओहदा उनसे लिया गया है ये भी फेक न्यूज़ है। वो अभी शो के अंदर ये बता रहे, कहते उन्होंने तो खुद दे दिया, उनके अपनी पार्टी के मसाइल है, उन्होंने खुद दे दिया, वो इतना बर्डन नहीं ले सक रहे थे। आप मुझे बता दो कि जुनेद अकबर साहब जो गंडापुर साहब के खिलाफ बर्स पड़े थे, वो याद नहीं है? आप मुझे बताओ, शहराम तरक्की और वो दूसरे जो इनके साथ थे वो उनकी एंटी ग्रुप नहीं थे? ये शेर अफजल को साइड पे लगाने वाला ये गंडापुर नहीं था? तो ये गंडापुर तो पूरे जो है ना वो खलाई मखलूक के साथ लड़के वो सबको लाते मार रहा। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बाबा ये आदमी मशकूक है, ये 24 घंटे गायब तक किधर था, ये 7 घंटे गायब तक किधर था, ये मशकूक आदमी है। तो आज खान को पता चल गया वो मशकूक है। अभी तो वज़ीर-ए-आला-शिप भी उसी जा रही है, तो पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली उसके खिलाफ है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, चलो अजहर सदीक साहब के हमारी घर की बात है। लेकिन मंदोखेल साहब वो मशकूक इंसान हैं आपके बकौल, लेकिन उस मशकूक शख्स को, आ रही हूँ अज़ीज़ साहब आपके पास, उस मशकूक शख्स को केपीके के सूबाई सदर की हैसियत से हटाया गया, चीफ मिनिस्टरशिप से नहीं हटाया गया, वो चीफ मिनिस्टर भी हैं। नहीं, ये बेनिश, ये आप सियासी थी, इस वजह से आपको पता नहीं है। सियासी फैसले इतने खतरनाक एक साथ नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। और अभी कल जब गंडापुर साहब खान साहब से मिले तो आपके सारी मीडिया बता रहे थे कि उनकी सरजनिश की गई, उनको ये बताया कि आपने मोहसिन नकवी के साथ तस्वीरें क्यों खींची। तो ये तो अजहर सिद्दीक सबको पता है। और इनके लोग सोशल मीडिया जो हमें गालियां दे रहे, वो गंडापुर को भी गालियां दे रहे हैं कि ये आदमी जो है ना, ये किसके साथ गले मिल रहा है, इस आदमी ने हमारे साथ क्या किया है, मोहसिन नकवी ने, वो तो सारे इल्जाम इनके ऊपर लगा रहा है। सवाल ये सारी चीजों का, आज अगर अजहर साहब से ये सवाल छोड़ के दोबारा जा रहा हूं कि आपका तो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता तो कट गया, वहां तो नाकाम हो गया, अब आप हुकूमत से भी राब्ता कट गया, तो करेंगे आप क्या करेंगे? मैं अभी जवाब ले देती हूँ कादिर भाई, जाइए नहीं, बस थोड़ा सा शो रह गया, इधर ही रुके, मैं अभी जवाब ले देती हूँ। अज़ीज़ सदीक साहब, आप क्या करेंगे? आप किस दर पर, किसका दरवाजा खटखटाएंगे? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सजा हो गई, 14 आदमी नहीं निकले एहतजाज के लिए। इनके अपने सूबे में भी जहां 11 साल से हुकूमत है, किधर करेंगे एहतजाज? सारे हरबे तो इस्तेमाल कर दिए उन्होंने। मेरे भाई ने, पूछ लेती हूँ जी, मेरे भाई ने, जी मेरे भाई ने बंदो खेल ने ना, मेरे भाई मंदो खेल ने जो जितनी गुफ्तगू की है सारी फेक न्यूज है, पूरी फेक न्यूज है। कोई एक खबर भी सच नहीं है। कोई एक खबर सच वो होती है जो ये कहना चाह रहे हैं ना। देखिए ये फर्क बताना है कि आप अपना एक ओपिनियन दे रहे होते हैं, तो ये फेक न्यूज नहीं है। फेक न्यूज को आप डिफाइन करना, फिर आगे इन्हें मैं आप आसानी के लिए बता दूं, 18-19 सफ़े का जो बता रहे हैं ना तरमीम, वो पढ़े तो सही जाकर तरमीम को। एक ट्राइब्यूनल बना दिया, ट्राइब्यूनल आर्टिकल 212 के तहत सर्विस ट्राइब्यूनल बन सकते थे। उसका तरीका है, सर्विस ट्राइब्यूनल को फैसला करता है सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ क्या है, सेशन कोर्ट भी खत्म, हाई कोर्ट भी खत्म, सीधा सुप्रीम कोर्ट। यानी आप अंदाजा लगाएं क्या ये, यानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब का इन्हें दौर याद नहीं है कि उनसे अपील का एक राइट ले लिया था, तो और आज तक पूरा जो है कानून है। अज़ीज़ साहब, पीका एक्ट के तहत जब वो नाफिजुल अमल हो जाएगा, वैसे अभी नहीं हुआ, आप जो है कादिर मंदोखेल साहब के ऊपर केस कर सकते हैं। इसका तो फायदा आपको भी हुआ ना, अगर वो फेक न्यूज दे रहे हैं। बातें हो रही हैं, मैं बता रहा हूँ ना कि अगर मैं भी अगर कोई बात कर रहा हूँ तो ये फेक न्यूज कहलाएगी। आपके जो मुतलका कानून है ना, ये कानून इतना ओपन एंडेड है। देखिए मैं गलत बात नहीं करना चाहता, मैं बात सिर्फ इतनी है, आप अपने एक जाती राय जब बैठे दे रहे हैं। अब ये यहाँ चैनल पे तो चल गया, जैसे ये सोशल मीडिया पे जाएगा वो कहेंगे ये चैनल में बैठकर गलत बात कर दी, ये फेक न्यूज है। वो भाई ये तो एक अपना एक नजरिया, अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। ये फेक यहाँ इस कानून ने ये डिस्टिंक्शन रखी है। अज़ीज़ साहब ये बता दें कि अब आगे आप करेंगे क्या, जो कि कादिर मंदोखेल साहब बहुत बेकरार होकर के जानना चाह रहे हैं, बिकॉज प्रोग्राम मुझे बंद करना, मैं चाहती हूँ कि आप उससे पहले मुझे बता दें कि एस्टैब्लिशमेंट से बात आप नहीं कर सकते, हुकूमत के साथ आप बात करना नहीं चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? एहतजाज भी आपसे हो नहीं पा रहा है ना, व्हाट नेक्स्ट? एस्टैब्लिशमेंट से तो हमारी पुरानी कुटी हो चुकी थी ना। हम तो अगर अगस्त 2018 में आए थे तो अप्रैल 2019 में 8 महीने बाद ही, यानी हम वाहिद सियासी जमात हैं जो इतनी जल्दी एस्टैब्लिशमेंट का साथ छोड़ दिया था। एस्टैब्लिशमेंट ने हमारा साथ छोड़ दिया था। उसके बाद अब भी जो गुफ्तो शरीद अगर होनी थी ना, वो क्या थी कि विद इन द पैरामीटर रखें, जो अदालती काम है अदालत हो,
इंतजामिया में मत इंटरफियरेंस करें, मुकर्रना के कामों में मत इंटरफियरेंस करें, आपका जितना काम है आप उतना करें। ये तो आज भी हम अगर गुफ्तगू करनी तो यही गुफ्तगू करनी थी। जहां तक बात है मौजूदा हुकूमत से, फार्म 45-47 फ्रॉड और फ्रेब पर बनी हुकूमत से हमने गुफ्तगू नहीं करनी थी, लेकिन हमने पूरी कौम को और पूरी दुनिया में ये बताया कि ठीक है, पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के लिए हम इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। इन्होंने गोल्डन मौका जो है ना, गोल्डन मौका जो है ओहो। वो चांस जाया कर दिया सिर्फ इस बात में कि नहीं हम लटका, ये ऐसा चाह क्या रहे हैं, ये चल ये ठीक है। एनओरो मांगते फिर रहे हैं कि यानी ये लटकाई चांस रखिए। भी हुकूमत ने जाया किया है, ये अंजुम अकील साहब ये आपने जाया किया है, कादिर मंदोखेल साहब ये आप लोगों ने चांस जाया किया है। और साथ ही साथ आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।